Hi student, here is question from the topic set and relation. Here is two sets. Set A is alpha comma beta belongs to R cross R such that modulus of alpha minus 1 is less than equal to 4 and modulus of beta minus 5 less than equal to 6, and another set B which is alpha comma beta belongs to R cross R such that 16 times of alpha minus 2 whole square plus 9 times of beta minus 6 whole square लेस देन इक्वल टू 144. राइट, 4 ऑप्शंस आर गिवन है. तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास एक सेट है ए, ठीक है. सेट ए में क्या दिया हुआ है, सेट ए में है अपने पास अल्फ़ा कोमा बीटा ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं सच दैट अल्फ़ा माइनस 1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 4 एंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 6. राइट, तो देखो आप एक काम करो, पहले ये दिया हुआ लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है. आपने मॉडुलस की इनइक्वलिटी तो पढ़ी होगी, है ना. सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना अल्फ़ा माइनस 1 कहाँ से कहाँ तक आएगा, -4 से +4 के बीच में, दोनों तरफ 1 ऐड करो. सो ये आ जाएगा अपने पास अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक, -3 से 5 के बीच में. राइट, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 6. तो ये भी क्या आ जाएगा, बीटा माइनस 5 -6 से +6 के बीच में आ जाएगा. अब 5 ऐड कर दो, ये आएगा -1 से 11 के बीच में आ जाएगा बीटा. राइट, तो ये तो था अपना ए सेट, है ना. अब बी सेट देखो, बी सेट में क्या दिया हुआ, 16 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस 6 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 144. दोनों तरफ 144 से आप डिवाइड करो, ये आ जाएगा 9 प्लस बीटा माइनस 6 होल स्क्वायर, यह आ जाएगा मेरे पास कितना भाई, 16 लेस देन इक्वल टू 144 से हमने डिवाइड कर दिया, है ना. अब ये क्या लिखा हुआ है, एक एलिप्स की इक्वेशन है, और एलिप्स भी कैसा, जिसका सेंटर शिफ्टेड है ना, यानी कि शिफ्टेड एलिप्स है अपने पास, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा -2 है, बीटा -6 है, यानी कि उसका सेंटर क्या हो जाएगा 2,6. ओरिजिन नहीं है, यानी कि ओरिजिन से हमने कहाँ पे शिफ्ट कर दिया सेंटर 2,6 पे. राइट, अब देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं. सो इसके लिए एक डायग्राम बना के कर लेते हैं ना. सो देखो एक डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं. अल्फ़ा अपना -3 से 5 के बीच में है भाई, ठीक है, -3 से 5 के बीच में, ठीक है. अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा हमारा यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, है ना. अल्फ़ा को आप x की तरह जो कि सोच सकते हैं, और बीटा अपना क्या है, -1 से 11, ठीक है. बीटा है हमारा -1 से 11, ठीक है, -1 से 11. लेट्स सपोज ये -1 है, ये 11 है, ठीक है. अब देखो हमें क्या कहा है, यानी कि कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन रीजन ये वाला आ जाएगा, है ना. ये वाला अंदर जो है एक स्क्वायर टाइप सा बन रहा है ऐसा, ठीक है. अब देखो ये तो था ए सेट. अब बी सेट में अपना एक एलिप्स है जिसका सेंटर है वो है 2,6. लेट्स सपोज 2,6 यहाँ पे होगा, है ना. ओके, और ए कितना है, 3 है, 2,6 है, और ये देखो ए है यहाँ पे अपना लेस देन है बी से, वर्टिकल एलिप्स बनेगा, है ना. ऑब्वियस सी बात है, वर्टिकल एलिप्स बनेगा ये. तो देखो ये 2,6 है, तो आप इसमें 3 ऐड कर दो इधर, ये पॉइंट आएगा 5,6, है ना. इधर आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये पॉइंट आ जाएगा -1,6, है ना. और यहाँ पे ये अपना एलिप्स आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा, ये बी कितना है, 4 है ना. सो ये पॉइंट आ जाएगा 2,10, 2,10 यहाँ पे होगा, है ना, 2,10. और सिमिलरली आप जो कि ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 2,6 है ना ये. सो ये पॉइंट आ जाएगा 2,2, है ना, 2,2. तो अब मेरा एलिप्स कुछ इस प्रकार बनेगा, है ना. ये एक रफ डायग्राम सा है, तो आप जो कि है ऐसे सोच सकते हो, ये एलिप्स कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है. एलिप्स लग नहीं रहा, बट आप मान लीजिए कि एलिप्स है, ठीक है. थोड़ा हिस्सा इसका सेकंड क्वाड्रेंट में भी ऐसे आएगा, ठीक है. अब देखो ये अपना क्या था, ये था मेरा बी सेट, है ना, और ये क्या है मेरा ए सेट. तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं ए सेट अपना बी सेट पूरा ए सेट के अंदर कंटेन है ना. ए सेट क्या बड़ा सेट है, बी उससे छोटा है, और बी सेट इसी के अंदर कंटेन है ना. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं एक बात, बी अपना क्या होगा, सबसेट होगा ए का. बी क्या होगा, सबसेट होगा ए का.
तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये तो रॉन्ग हो गया है ना। सो यहाँ पे बी ऑप्शन है, ठीक है। सो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों कंडीशन ये कह रहा है ए सबसेट बी का भी नहीं है और बी ए का सबसेट नहीं है, बट ये तो गलत हो जाएगा, है ना। अच्छा, डी अपना आंसर क्यों नहीं हो सकता, देखो डी में क्या दिया हुआ है, एक्स अपना क्या आएगा -4 से 4 और वाई क्या आएगा -1 से 11, है ना। तो देखो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू -4 से 4 कह रहा है भाई, ए यूनियन बी हम करेंगे। सो ये कह रहा है कि हमारा x -4 से 4 तक आएगा, बट ए यूनियन बी में आप देखोगे x अपना -3 से 5 के बीच में ही आएगा, है ना। और y हमारा y ठीक है -1 से 11, बट x की वैल्यू -4 तक जा रही है ना। सो ये आंसर भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सो बी अपना आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर।